सो हेलो नमस्ते पीपल, वेलकम टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि के लिए जून मंथ कैसा है, क्या एनर्जीज है, तो हम ये चेक करने वाले हैं। कि सो अगर चैनल के ऊपर आप नए हो, पहली बार सुन रहे हो मुझे, सो आपको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना है सो दैट आप मिस नहीं करोगे कोई भी न्यू रीडिंग, ठीक है। एंड न्यू शॉर्ट स्पीक ऑफ कोर्स, शॉर्ट रीडिंग भी, ठीक है। So yeah, and personal reading के लिए you can directly message me on Instagram. You can directly WhatsApp me on my number, and you can mail me on Gmail, that is mysteriouslife@gmail.com. And you already know about it, ठीक है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेंशन किया है मेरा व्हाट्सएप, सो आप वो वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। यस, सो जल्दी से आपको करना है कार्ड के साथ कनेक्ट, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हम करेंगे यहाँ पे। आपको कमेंट करना है दैट कि आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस, ठीक है। एंड लाइक करके सब्सक्राइब करके आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हो कार्ड्स के साथ। एंड लेट्स सी कि क्या है जून मंथ में आपके लिए, क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर जेमिनी जून मंथ। जेमिनी जून मंथ, जेमिनी राशि का जून मंथ कैसा है। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, गाइड जेमिनी जून मंथ कैसा है। जेमिनी जून मंथ, जेमिनी राशि का जून मंथ कैसा है। जेमिनी राशि का जून मंथ कैसा है। जेमिनी राशि का जून मंथ, ठीक है। बॉटम में 7 ऑफ सोर्ट्स, ओके। बहुत टाइम से आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वो आप बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपने वो कंप्लीट भी किए है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो कैसा है जेमिनी राशि का। बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बढ़िया एनर्जीज है यहाँ पे। निगेटिव लोग आपकी लाइफ से हट रहा है, कंफ्यूजन मिट रहा है, ठीक है। एंड वो कंफ्यूजन कैसे मिटेगा आपकी लाइफ का, तो आपको यहाँ पे करना है मेडिटेशन। एंड आपकी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल प्रपोजल मुझे यहाँ पे लग रहा है। कप्स भी है, यस, एस ऑफ कप्स भी है। सो इमोशनल प्रपोजल्स आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है कहीं पे, तो एक नहीं 2-3 जगह से आपको कॉन्टैक्ट आएंगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, एंड आप ऐसे सोचोगे कि अरे अभी मैं किसकी तरफ मतलब फोकस करूँ। आपको अपने हॉबीज़ को लेकर के भी कुछ स्टार्ट करना है नया। थोड़ा सा काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मेडिटेट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं यहाँ पे। आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं अगर आप सिंगल हो, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो आपको पता है कि कुछ लोग चाहते हैं, मतलब फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप हो फिर भी, ठीक है। स्टॉकिंग वाली एनर्जी आई है। या फिर कुछ हेटर्स भी हो सकते हैं, मुझे वर्ड आया माइंड में, हेटर्स आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। सो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो एविल आई का, ठीक है। कुछ ऑनलाइन आप यहाँ पे वर्क करते हो, कुछ बिजनेस करते हो, तो वो वहाँ पे कुछ तो एविल आई मतलब चालू है कोशिश कुछ लोगों की, तो आपको प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग, अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई तो पर्सन यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट, वांट्स यू टू प्रपोज, क्योंकि आप ना मतलब बहुत एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो। सो यस, आपको जून में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकती हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल फ्रॉम अ न्यू पर्सन, ठीक है। एंड ये तो बहुत टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं पर्सन, आपको देख रहे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ हिंट भी दी थी आपको, बट आप थोड़ा सा अपने ही वर्ल्ड में थे या फिर बिजी थे आप। उन्होंने आपको पहले ही हिंट दी थी, फिर पहले ही थोड़ा सा ऐसा पूछा था कि हाँ कुछ हो सकता है क्या वगैरह, बट आप तो बिजी थे। बट फिर भी वो पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, उन्होंने मतलब आपसे मूव ऑन नहीं किया है, आपको मतलब रखा है उन्होंने नज़र में अपने, एंड आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड फाइनली वो पर्सन आई थिंक डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ बढ़ रहा है। वो एक कुछ डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं।
रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैरिज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको एक कोई क्वीन की तरह मानते हैं, आपको एक कूल पर्सन मानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे जो एज ग्रुप मुझे आ रहा है दैट इज़ 25 to 30 एंड 23 के 23-25 भी हो सकता है, क्योंकि आप ना अपना करियर भी सही चल रहा है आपका ओवरऑल, एंड सारी चीज़ें मतलब अच्छे से आप मैनेज करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, आपके पास मतलब अपनी एक सेविंग है, अपनी एक आप अपने खर्चे खुद उठाते हो फैमिली में से, एंड अपनी लाइफ आप अलग जीते हो, सो आप काइंड ऑफ द इम्प्रेस हो। एंड कुछ आप एक नहीं जॉब, पर आप 2 जॉब मैनेज करते हो, पार्ट टाइम वगैरह कुछ, आप अपनी हॉबीज़ को भी कुछ तो आप यहाँ पे बिज़नेस ऐसा कर रहे हो छोटा-मोटा, सो ये पर्सन देख रहा है, एंड उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, येस, उसमें भी आपको ग्रोथ मिल रही है, अबंडेंस, वो कप आपका फुल भर मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड एफर्ट्स भी, जैसे मैंने बोला था कि आपने पास में एफर्ट्स जितने भी किए, सो उसका भी आपको गुड रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड यस, जस्टिस हो रहा है, मतलब जो आपने अच्छी चीज़ें की है ना, गुड कर्मा, तो उसका आपको अच्छे से रिजल्ट आप जून मंथ में एक्सपेक्ट करना, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जॉब में भी, करियर में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, सो या बी रेडी टू रिसीव दैट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइट एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, सो अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे ना, तो लेट्स सी और क्या एनर्जीज है आपकी जून मंथ में। सो प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर जेमिनी। जेमिनी राशि में, राशि की जून मंथ की एनर्जी कैसी है? ओके, तो रेबल का कार्ड है। आप ना कुछ मेजर शिफ्ट या फिर मेजर डिसीजन ले रहे हो जून मंथ में, एंड किसी एनर्जी से या फिर कोई तो सिचुएशन स्टक थी, तो उससे आप बाहर आ रहे हो, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा। और यस, विद द जस्टिस कार्ड, कुछ अगर लॉ रिलेटेड कोई चीज़ है या फिर कुछ डिसीजन है यहाँ पे, सो वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, आपकी तरफ से होगा वो रिजल्ट, ठीक है। एंड या और एक चीज़ दैट कि ये जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, या फिर एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये पर्सन हो सकते हैं। या फिर ये पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, क्योंकि कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक है। यस, ऑर्डिनरीनेस, आप कुछ मतलब सिंपल चीज़ों को, मतलब सिंप्लिसिटी को फॉलो कर रहे हो, एंड नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जून मंथ में। एंड अगर मतलब आप और ज़्यादा मतलब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, गार्डन में वॉक के लिए जाओ, तो ये आपको मतलब आपके सोल को बहुत ज़्यादा काम करेगा एंड हील करेगा, ठीक है। थंडरबोल्ट का कार्ड है, और यस, मैंने जस्ट अभी बोला था कि किसी आप निगेटिव फेज से, नेगेटिव सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो, थंडरबोल्ट का कार्ड है। एंड जो भी थॉट्स थे ओवरऑल, उसे प्यूरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए मैं आपको मेडिटेशन रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है, एंड होपोनोपोनो आप बोल सकते हो। नेगेटिव थॉट्स कुछ माइंड में है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, कन्फ्यूजन वाले स्टेज में अगर आप जा रहे हो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, जून मंथ में, बट आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है, उसके लिए आपको अपना माइंड, आपका दिमाग शांत होना इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप एक सही ऑप्शन चूज़ कर पाओ जून मंथ में, ठीक है। यस, ट्रस्ट का कार्ड है, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, दैट कि आपने जो भी चीज़ें की है अपनी लाइफ में, सो वो बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे से आपको रिजल्ट देने वाली है। लेज़ीनेस को थोड़ा सा छोड़ देना है, यहाँ पे लेज़ी नहीं होना है, ठीक है, एंड पोस्टपोन नहीं करनी है चीज़ें, मैं ये बोल रही हूँ। लेज़ी थोड़ी सी आपकी एनर्जी हो सकती है, बट लेज़ी नहीं होना है, ठीक है। यस, अंडरस्टैंडिंग,
लेकिन आप सिचुएशन को एंड अपने लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, या फिर ऐसे डिसीजन मैंने क्यों लिए, या फिर ऐसे लोग मुझे क्यों मिले, ठीक है। सो वो कुछ आप यहाँ पे सोच रहे हो, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप में डीप नोइंग आ रही है, ठीक है। सक्सेस है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, विक्ट्री तो है आपकी लाइफ में, अचीवमेंट तो है ही, टोटालिटी का कार्ड है बॉटम में। सो यस, एक टोटालिटी यानी कि जैसे कि आप वो ट्रस्ट कर रहे हो, सो उतना पूरा कंप्लीट आपको देना है 100%। एंड मतलब वही सेम 100% जैसे हम देते हैं किसी भी काम को करते वक्त, ठीक है। सो पूरे टोटालिटी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो काम आपको करना है, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड लेजीनेस को छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और हम देखेंगे जेमिनी का जून मंथ कैसा है। जेमिनी राशि का जून मंथ कैसा है, एंजल्स प्लीज गाइड जेमिनी जून मंथ, ये आपके लव रीडिंग के लिए, ठीक है। जेमिनी जून मंथ, जेमिनी जून मंथ, जेमिनी जून मंथ। ओके, टू ऑफ पेंटाकल्स। जैसे मैंने बोला था आपको, स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत सारे हैं, आपको अभी डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड एक सही डिसीजन आपको यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शंस तो आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत सारे। एंड अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, सही पर्सन को चूज करना है अपने लाइफ में, अगर आप स्पेशली सिंगल हो। एंड ये मैसेज है दैट कि कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे, अगर किसी पर्सन मतलब आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, तो आपके पार्टनर भी यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। एंड इसके क्या कार्ड्स आ रहे हैं, यस, टू ऑफ सोर्ड्स। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यानी यहाँ पे आपकी कुछ अपने पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही थी, ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको चूज करने वाले हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो आपको चूज करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है, वो थर्ड पर्सन को छोड़ रहा है। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, आप की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, एंड वो जानते हैं कि आप कैसे हो एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सनालिटी बहुत मतलब अच्छे हो। एंड ठीक है, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इशू था, तो आपके पार्टनर फिर से एक बार आएंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ट्स भी है हमारे पास, एंड है एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर जो है, दिस इज द कंफर्मेशन दैट कि आपके पार्टनर जो एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, एंड फिर से एक बार एक मतलब वो चांस मतलब मांगेंगे, ठीक है, कि मुझे एक बार आप मौका दो, ठीक है, प्रूव करने के लिए खुद को। एंड वो आपको चूज करेंगे, ठीक है। यस, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। यस, जैसे कि जस्टिस का भी कार्ड आया था, एंड सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, जस्टिस भी हो रहा है। एंड बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन अभी, एंड इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होगा, जितना कुछ आपने दिया है इस कनेक्शन में। एंड वो शायद आप अपनी खुद की गलती एक्सेप्ट करेंगे, एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, कैसे होगा। तो वो सब कंफ्यूजन दूर हो रहा है आपका, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आप अपने ऑरा में लेकर के आ रहे हो। एंड ओवरऑल ये सारा शिफ्ट जो है ना आपका, मेजर शिफ्ट, ये आपके पार्टनर ने ऑब्जर्व किया है। यस, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही, थर्ड पार्टी की वजह से आपके मतलब कनेक्शन में नो कांटेक्ट था, या फिर आप दूर हो गए थे। बट अभी आपके पार्टनर ऑफकोर्स आपको चूज करने वाले हैं। सो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। यस, जो आपने मतलब जो भी चीज़ें आपने बोली थी ना उनको, तो वो सारी चीज़ें अभी करने वाले हैं। एंड बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड। तो या फाइनली ड्रीम कम ट्रू। सो आपको प्रपोज करेंगे जून मंथ में, मैरिज प्रपोजल हो सकता है वो। एंड या कोई न्यू पर्सन आएंगे तो वो भी आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए पूछेंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज है।
एंड आपको अरेंज मैरिज के लिए हो जा रहा है कि अरेंज मैरिज के लिए भी है चांसेस कि अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी जेमिनी जून मंथ के लिए क्या एंजल्स और गाइड दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस फॉर जेमिनी जून मंथ, जेमिनी जून मंथ। Okay, so be assertive and compromise. यस, फिर से एक बार आप देख रहे हो ये चीज़, तो ये चीज़ ना बैलेंस हो रही है। आपने जो भी चीज़ें इक्वली दी थी, सो वो बैलेंस हो रही है चीज़ें। एंड बी असर्टिव, मतलब आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है, एंड आपके ऊपर अभी ये डिपेंड है कि आप इन पर्सन को कैसे एक्सेप्ट करते हो सकता है कुछ पर्सन, अभी ये यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, उसमें भी आप डिनाई करो उनको, ठीक है। बट अभी आपको वो पेशेंसली डिसीजन लेना है ओवरऑल। एंड हम लव लाइफ के लिए भी देखेंगे, चेक करेंगे गाइडेंस, ठीक है। एंड यस, रोमांस का कार्ड है, सो रोमांस इन द डेक, रोमांस इन द कार्ड। सो या इन द नियर फ्यूचर, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रपोज कर रहे हैं, आई थिंक उनको इम्पोर्टेंस पता चल गया आपका, ठीक है। सो थोड़ा सा आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। रोमांस का भी कार्ड है, इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। 21 20 से लेकर के जो भी एंडिंग वाले डेट्स है, ठीक है, 21 भी 20 से लेकर के 29 तक, ठीक है। ये डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। एंड या बिलीव रखिए ओवरऑल, ज़्यादा आप अगर स्ट्रेंथ में हो, गुस्सा हो, तो डायरेक्टली उनको डिनाई मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए सोच समझ के, क्योंकि अभी उनको इम्पोर्टेंस पता चल गया है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए हम गाइडेंस चेक करें। रोमांस तो आ गया है वैसे तो, फॉर जेमिनी जून मंथ, जेमिनी जून मंथ, जेमिनी जून मंथ, यस, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल पर्सन, सो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। एंड जून मंथ, ओके, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। सो आपकी लाइफ में यही पर्सन है जिनके साथ आपकी फैमिली भी आपने इमेजिन की है, ड्रीम की है। तो यही वो पर्सन है, फैमिली का भी कार्ड है, सो यही ये पर्सन है। मैरिज भी जिनके साथ आपकी हो सकती है, केमिस्ट्री आप दोनों में बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। एंड फ्री योर सेल्फ, सो इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को फ्री करना है, एंड ओवरऑल अपने सोल को, थोड़े से थॉट्स को, ठीक है, अपने माइंड में, एंड रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो यस, आपके पार्टनर आ रहे हैं, दिस इज अनदर कन्फर्मेशन, एंड वो आपको अभी टाइम देंगे। पहले टाइम नहीं देते थे, प्रायोरिटी नहीं थे आप, बट अभी आपका इम्पोर्टेंस उन्होंने जान लिया है, एंड ट्रीट देंगे, टाइम देंगे, एंड ऑफकोर्स आपको डेट के लिए भी लेकर जाएंगे बाहर, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट। तो अभी हम चेक करें कोट्स फॉर यू फॉर जून मंथ, एंड कोट्स क्या है जेमिनी के लिए, कोट्स एंड प्लीज। ओके, लिटिल थिंग्स मेक बिग डेज। सो जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, मैंने करियर में भी बोला था कि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, सो वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं जून मंथ में। एंड लीव, लाफ एंड लव, सो ये एनर्जी एंड ये एक कोट आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है जून मंथ में। एंड यहाँ पे और एक, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। सो जस्ट आपको अपनी एनर्जी में मस्त रहना है, अच्छा रहना है, एंड कोई आपको इग्नोर ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये है हमारा मैसेज, एंड हम एंजल टेल्स में से भी मैसेजेस चेक करेंगे फॉर यू, प्लीज एंजल। सो यस, हम चेक कर रहे हैं एंजल टेल्स में से मैसेजेस। सॉरी गाइस, मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, ठीक है। सो यस, चेक करते हैं क्या है मैसेज। सो डिस्टेंस इज नॉट टू
apart you both, but to bring you both together. Don't lose hope. Universe is with you, watching you. You will be together soon. So yes, यहाँ पे कंफर्मेशन है अनदर की जो भी डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ फिर से लाने के लिए ही है, ठीक है। सो आप दोनों भी बहुत जल्दी ही एक साथ रहोगे, ठीक है। एंड बिलीव रखना है आपको यूनिवर्स के ऊपर। एंड अनदर मैसेजेस और न्यू आउटफिट्स आर वेटिंग फॉर यू। न्यू यू, चेंज, ब्यूटी, पावर, स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ यू, strengthen you, accept the change, don't wait for change, just do it, groom yourself. So yes, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट एनर्जी में जा रहे हो। एंड या जेमिना, यही थे मैसेजेस फॉर योर जून मंथ। एंड आई होप आपको ये मैसेजेस आपने रेजोनेट किए होंगे। आपको बताना है मुझे कमेंट्स में कि आपको ये जनरल रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, ठीक है। एंड यस, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।